Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. Last video हमने complete किया था determiner का part, जिसमें हमने articles definite and indefinite complete कर लिए थे with so many examples. बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए थे. आज हम आगे के काइंड्स देखते हैं. जो हमारे डिटर्मिनर्स के एक बार मैं आपको काइंड्स बता देती हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं. आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. वी हैव कंप्लीटेड विद द आर्टिकल्स. ये हमारा हो गया था. आज हम ये जो बचे हुए 5 काइंड्स हैं ऑफ द डिटर्मिनर, दैट वी विल गो थ्रू दैम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. ये हमारे आर द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? अगर आप देखो तो डिमॉन्स्ट्रेशन करना यानी कि टू शो समथिंग. ठीक है, टू शो, किसी चीज को दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना. दिस एंड दैट आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हाइल दीज एंड दोज आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा हुआ? देखो, एक ये है 1, ये हुआ 2, दैट, उसके बाद ये हुआ हमारा नंबर 3 और ये हुआ हमारा नंबर 4. दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल. दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर. ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. दीज बुक्स आर आर्स. दीज, ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. दैट कैट इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स एंड पर्सन विच आर नियर टू द स्पीकर. ये हम पढ़ चुके हैं. दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल. कौन सी चीजों के लिए? जो हमारे नियर टू द स्पीकर होती हैं, पास में होती हैं. दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द थिंग दैट आर एट डिस्टेंस फ्रॉम द थिंग्स और द स्पीकर. जो दूर होती हैं उनके लिए यूज होता है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत इजी है. सिर्फ 4 डिटर्मिनर होते हैं, दिस, दैट एंड दीज, दोज. ठीक है, व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइजेस ना, देन आई विल मूव एंड विल अगेन रिफ्रेश एंड रिवाइज इट इन द फॉर्म ऑफ द यूज, कि इनको कैसे यूज किया जाता है. बट मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्म में से आता है. अब देखते हैं पजेसिव्स डिटर्मिनर. पजेसिव्स का मतलब होता है ओनरशिप. क्या बोलोगे आप इसको? ओनरशिप या मास्टरी. कि भाई हाँ, आई एम द मास्टर ऑफ दिस, आई एम ओनिंग दिस. माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, दे आर कॉल्ड पजेसिव एंड दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशन. क्या बताते हैं? ये रिलेशन बताते हैं किसका? थिंग्स का और एक्शन का. दोनों में के बीच में क्या रिलेशन है? विद अदर थिंग्स और नाउन. एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन कौन बताता है? पजेसिव डिटर्मिनर्स. ही इज माई ब्रदर. यहां पे कौन सा है पजेसिव डिटर्मिनर? माई. योर ब्रदर इज कमिंग. ये रहा पजेसिव डिटर्मिनर. तुम्हारा भाई. ठीक है, मेरा भाई. ये क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर्स बता रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिफायर्स. सो दीज वर 2 वेरी शॉर्ट जो हमने अभी पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव. अब हम देखते हैं क्वांटिफायर. अभी क्वांटिफायर से आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप इसको वर्ड को स्प्लिट करो तो क्वांटिफायर से आपको पता चल रहा है क्वांटिटी. क्या आ रहा है भाई? सेंस, क्वांटिटी. कुछ क्वांटिटी है वहाँ पे. लिटिल, देखो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ग्रीन कलर से हेडिंग, दीज आर द डिटर्मिनर्स. कौन से? क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मच, और भी हैं बहुत सारी. 1 बाय 1 हम देखते हैं. इट इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. आपको बस यहाँ पे देखो, क्वांटिफायर सीरीज में आपको 2 चीजें याद रखनी है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इनका यूज किस में होता है, इससे आपको याद रहेगा, बिकॉज दे आर सो मैनी, बहुत सारे होते हैं. तो इनका यूज कहाँ पे होता है? काउंटेबल, या तो काउंटेबल के साथ होगा या अनकाउंटेबल. ठीक है, when I'm speaking the spellings goes wrong, it's okay. No, I shall write it again. मैं फिर से लिख देती हूँ. यहाँ पे किसके साथ होता है भाई? अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ इनका यूज किया जाता है. लिटिल किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन. इट मीन्स वेरी लेस और नेलिजिबल. उसका मतलब क्या हुआ? बहुत थोड़ा सा. आई एम वेरी बिजी. आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन. मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास लिटिल टाइम. अब देखो टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल. यू कैन नॉट काउंट द टाइम. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे लिटिल किसके लिए आया है? टाइम के साथ आया है. नेक्स्ट देखो, अ लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स
लेस अमाउंट, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा। ये परसेंटेज, जैसे हमारी मॉडल वर्ब थी उसमें परसेंटेज होता है 25%, 50%, 70%, मतलब जनरसनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। इन ये जो आगे के हैं आपके अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, तो ये ध्यान से देखना है, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। तो ये मतलब इससे लेस अमाउंट, ये बहुत वेरी लेस एंड दिस इज लेस अमाउंट, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो लिटिल मिल्क टाइम का मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम, और लिटिल मिल्क का मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मिल्क भी अगेन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे अ लिटिल आ जाएगा। द लिटिल, इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, आप ऐसे याद रखो, द जहां पे भी आया है वहां पर किसी चीज को स्पेसिफिक मैनर में बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक चीज है जो लिटिल अमाउंट में है। आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, यहाँ पे कौन सा फूड, किस फूड की बात कर रहे हैं हम, द लिटिल फूड जो तुमने मुझे दिया था, तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, वो स्पेशल फूड हो गया, तो यहाँ पे द लिटिल आएगा। फ्यू, इट इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो यहां से ही आ गया आपके, ये जितने पढ़े थे हमने, ये किससे, लिटिल किस में यूज किया जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट, अनकाउंटेबल नाउन। और जो हमारा ये फ्यू का जितना भी पार्ट आएगा अभी, ये किस में यूज किया जाएगा, दिस विल बी यूज्ड इन द काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब होता है वेरी लेस और नेलिजिबल। फ्यू और लिटिल का मतलब वेरी लेस ही होता है, ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल, बहुत कम। आई हैज फ्यू बुक, ठीक है, I has few, sorry, he has few books, that's why he has few book। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम बुक हैं उसके पास। few यहाँ पे मैं books कर देती हूँ। a few, it is also used, plural countable है ना, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। a few, it is also used before plural countable noun and it means something but less in number। प्लूरल काउंटेबल नाउन a few मतलब क्या हुआ, लेस इन नंबर, बहुत कम नहीं, मत कम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन कम। Only a few boys passed in English। a few boys मतलब बहुत कम लड़के। The few, it is also used before plural countable noun and it means all that very less, यानी कि specific के बारे में बात कर रहे हैं। I have already read the few books I had, जो मेरे पास थी, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो specific है, यानी कि जो मेरे पास थी वो बुक मैंने पढ़ ली। नेक्स्ट देखते हैं मैनी। आई होप, ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, जहां पे भी द आ जाए ना, आप ये याद रखना, इट इज टॉकिंग समथिंग अबाउट स्पेसिफिक। अगर वो अकेला आ रहा है फ्यू और लिटिल मतलब बहुत कम, अगर अ के साथ आ रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मैनी इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखेंगे किसके साथ यूज होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है मैनी हमारा, ठीक है। एंड इट मीन्स लार्ज इन नंबर, लाइक आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो तो यहाँ पे मैनी आ जाएगा। मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, किसके आगे भाई, अनकाउंटेबल में यूज होता है, इट मीन्स लार्ज इन अमाउंट। आई डोंट हैव मच मिल्क, यहाँ पे मैनी मिल्क नहीं लिख सकते, मिल्क वी कैन नॉट काउंट मिल्क, 1 मिल्क 2 मिल्क, तो यहाँ पे मच आ जाएगा। आई होप दीज क्वांटिफायर्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट सम एंड एनी, नेक्स्ट कौन से आते हैं हमारे, आते हैं सम एंड एनी। इट इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। ध्यान रखेंगे सम का मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, भाई कुछ ऐसे भी तो होने चाहिए ना जो दोनों के साथ आए। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से आपके मिस्टेक्स या एरर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। सो सम किस में आता है, अफर्मेशन का, जहां पे सेंस आता है एक्सप्रेस एंड ऑफर और रिक्वेस्ट, ऑफर या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। इट मीन्स लेस इन अमाउंट और इन नंबर, थोड़ा सा। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, देखो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल हो गया, सम मिल्क इन द पॉट। एंड विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, अगेन इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को तो आप काउंट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सम किसके साथ आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। एनी इज यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, एनी का भी वही यूज होता है जो इसका सेम होता है, यानी कि ये काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका यूज होता है। बट
इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट, इसका मतलब भी थोड़ा सा है. इट इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अभी देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं होता, यहाँ पे विल यू तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ऐसा नहीं कि हार्ड है कि भाई सम का यूज इंटेरोगेटिव के साथ हो ही नहीं सकता, बट इन सम ऑफ द केसेस यू कैन यूज. बट most of the time any is used with the negative and interrogative, इनका यूज होता है. but in affirmative sentences it can be used with some negative adverbials. ऐसा भी नहीं है कि इसका affirmative के साथ नहीं हो सकता, no, affirmative में होगा बट कंडीशन होगी क्या, कुछ negative sense आना चाहिए. adverbials is called, कुछ negative word आने चाहिए जो negation show करे. He didn't do any work, देखो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आया, any क्या है, uncountable. Are there any pens, क्या हो गया, countable interrogative. He has hardly any work to do. ये कौन सा सेंटेंस है, देखो affirmative है, ये सिंपल सेंटेंस है affirmative, बट यहाँ पे क्यों आ रहा है any, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया हार्डली. हार्डली क्या है, ये देखो ये हार्डली है, वो क्या शो कर रहा है, नेगेशन शो कर रहा है. ठीक है, हार्डली क्या शो कर रहा है, ये रहा नेगेशन. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड. वेरियस एंड सेवरल, नेक्स्ट देखते हैं हमारा वेरियस एंड सेवरल. दीज बोथ आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. कहाँ पे यूज होते हैं भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन. वेरियस इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. वेरियस का मतलब क्या हुआ, वेरियस का मतलब हुआ मैनी थिंग्स और पर्सन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप. सेवरल इज यूज फॉर मेनी थिंग ऑफ पर्सन ऑफ सम कैटेगरी. सेवरल का मतलब क्या हुआ, सेम कैटेगरी, बहुत सारे लोग तो होंगे बट सम ऑफ द कैटेगरी, वहां पे कुछ कैटेगरी होगी. लेकिन वेरियस का मतलब बहुत सारे लोग होंगे और सब अलग अलग तरह के होंगे. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. वेरियस मतलब बहुत सारे बट अलग अलग कैटेगरी, सेवरल मतलब बहुत सारे बट सेम कैटेगरी. लाइक वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि जितनी भी बुक्स थी वो कैसी थी, अलग अलग कैटेगरी की थी. काउंटेबल है ये यहाँ पे. ही सोल्ड सेवरल बुक्स, यानी कि बहुत सारी उसने बुक्स सोल्ड की जो ज्यादातर एक ही कैटेगरी की थी. नेक्स्ट देखते हैं इनफ. इट इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स adequate in number or amount. adequate is called enough. आप क्या बोल सकते हो, enough जो यहाँ पे लिखा हुआ है, enough के नाम से हमको पता चल जाता है. countable and uncountable, ये क्या शो करता है, नंबर और अमाउंट. कैसा, enough. I have enough money. अनकाउंटेबल है देखो मनी. ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं आई हैव इनफ रुपीज इन माई पॉकेट, तो रुपीज काउंटेबल हो गया, तो दोनों के साथ आ जाएगा. बोथ, इट इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स. किसके आगे होता है भाई, बिफोर, सॉरी, बोथ काउंटेबल नाउन इंडिकेट देयर बीइंग टू. बोथ का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ टू. इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इफ दे आर टू टाइप्स. अनकाउंटेबल में भी यूज हो सकता है अगर वो दो तरह के, यानी कि बोथ से किसका सेंस आता है, दो का. बोथ ऑफ दैम वर वाइज. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा काउंटेबल. आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी. अनकाउंटेबल, मिल्क एंड टी दो चीजें हो गई बट अनकाउंटेबल है, यहाँ पे बोथ का यूज हुआ है. नेक्स्ट देखो नंबर्स. अब हमारे कितने हो गए, पजेसिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, आई एम सो सॉरी, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया. इन क्वांटिफायर्स नंबर्स देखते हैं. डिटर्मिनर सिग्निफाइंग नंबर्स आर टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. ऑब्वियसली एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होगा. सच एज इंडिकेट, डेफिनेट नंबर कौन से होते हैं भाई, 1 2, फर्स्ट सेकंड, ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ गए. नेक्स्ट इनडेफिनेट नंबर का मतलब क्या हुआ, सम, मैनी, मैनी, अ फ्यू, a lot, great deal of, good, large number of, several. क्या पढ़े थे हमने, क्वांटिफायर्स पढ़े, तो they are the part. Please remember that some of the word they are the part of same quantifier as well as of numbers. Many, it means several but singular noun is used with it. देखो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ many और इसका मतलब हुआ singular. Many a man has lost everything due to their grief. यहाँ पे many है तो ये singular form में आएगा, इसलिए इसके साथ singular verb का use हुआ है. All means including everyone और entire amount. Everyone होता है या entire amount. all का मतलब all of us were tired. A lot of, a great deal of, a good deal, a plenty of, a large number of, जितने भी हैं, all these are used before singular uncountable and plural countable noun. ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे. These means large in numbers and amounts. A lot of, अ ग्रेट डील ऑफ. देखो ये हर जगह आ रहा है, यानी कि इसको अकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं. ग्रेट और लार्ज आ रहा है मतलब अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे आ गया अ लॉट ऑफ. पीपल हैव अ गुड डील ऑफ फेथ. नाउ फेथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन नॉट काउंट बट इट इज कमिंग विद द हिज नंबर्स ऑफ द डिटर्मिनर्स.
आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। लास्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे बांटने से सेंस आता है, यानी कि ये भी नंबर होगा। किस में आता है ये वाला सेंस, वो देखते हैं हम। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, दे आर यूज टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग। कोई पर्सन को वही बता रहा है या थिंग को बता रहा है अमंग मैनी पर्सन और थिंग्स। यहाँ पे ईच इज यूज फॉर द डेफिनेट नंबर। ईच का यूज कैसे होता है, डेफिनेट या सर्टेन नंबर के लिए होता है। इट इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ द पर्सन थिंग इज लिमिटेड और लेस। अब ईच में एक चीज और याद रखना, अगर यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेट नंबर मतलब 100%। अगर 20 है तो हम 20 की बात कर रहे हैं, अगर 30 है तो हम 30 की ही बात कर रहे हैं, 29 या 19 की बात नहीं कर रहे हैं। 100% का सेंस आता है। इट इज यूज फॉर एन इनडेफिनेट नंबर। एवरी का इनडेफिनेट नंबर के साथ सेंस आता है पर्सन या थिंग। लाइक ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अगर आपके 10 क्वेश्चन है, यानी कि हम 10 की मार्क बात कर रहे हैं ईच में, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। एवरी वर्ड मतलब ये नहीं, अब उसमें 165 वर्ड हैं तो हम 165 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगभग उतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लाइक अबाउट आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे यूज होता है ईदर रूम इज गुड। ईदर में किसका सेंस आता है, टू का। नीदर वॉर, नीदर में भी टू का सेंस आता है, वॉज प्रेजेंट। और ये किस में यूज होते हैं, सिंगुलर में। ये हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरी, जितने भी इंडेफिनिट हमारे प्रोनाउन थे, चलो ये भी रिवाइज हो गया, सारे सिंगुलर में यूज होते हैं। ओनली, इट इज यूज टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग। या तो एक या कुछ भी नहीं, ठीक है। ओनली। संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली गर्ल मतलब संगीता सिर्फ अकेली लड़की है। द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर आवर मनी इज सेफ। अगेन बैंक हमारा अकेला यहाँ पे बताया गया है, स्पेसिफिक। Then Rahim is the only cook who can cook such delicious food. Again we are talking about only one of the thing, ठीक है। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव थे। We have completed all the determiners with the examples। मैंने आपको बता दिए बहुत सारे determiners होते हैं, काइंड्स में डिवाइड किए गए हैं, बट इवन देन हाउ एंड वाई दे आर कंफ्यूजिंग, बिकॉज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन वन ऑफ द काइंड ऑफ द डिटर्मिनर, दे आर ऑल्सो कमिंग इन अनदर काइंड। तो यहाँ पे जो भी यूज करना है हमको बहुत सोच समझ के करना है। दैट्स वाई एरर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं डिटर्मिनर से, ठीक है। तो इन द कमिंग वीडियो वी विल डेफिनेटली डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज so that you can strengthen your determiner part. For this video, that's it for now. We'll meet in the next video.